एनआईओएस बोर्ड के अंदर 10th एंड 12th क्लास में एडमिशन कराने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एनआईओएस क्या है, एनआईओएस की मार्कशीट कहाँ वैलिड है, 100% पास होंगे या नहीं होंगे, इजी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, एनआईओएस में फेल भी होते हैं बच्चे या सभी पास हो जाते हैं, फिर कौन कब एग्जाम दे सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एनआईओएस के जो एग्जाम है वो कब कराए जाएंगे। अगर आपके रिजल्ट में आरटी है, कंपार्ट है या फिर कम नंबर आ गए, आप मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी एनआईओएस में एग्जाम दे दें, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 6 दिन बाद एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ एनआईओएस में टीए में एंड प्रैक्टिकल का क्या रोल रहता है, या फिर आपको एनआईओएस से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उससे क्या पॉसिबल है कि आप कभी स्कूल नहीं गए और उसके बाद में भी आप 10th क्लास कर सकते हैं, वो भी 1 साल में। या फिर कोई ऐसे बच्चे हैं जो 11th क्लास नहीं करना चाहते, डायरेक्टली 12th क्लास करना चाहते बिना गैप के। अगला सवाल बच्चों का होता है कि एनआईओएस का रिजल्ट कब आता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, फिर आपको बुक्स कैसे मिलती है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत स्ट्रीम में एडमिशन करा लेते हैं, उसके बाद उनका पूरा पूरा साल खराब हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट 101% क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप सही तरीके से अपना एडमिशन करा पाएंगे। आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से स्ट्रीम में एडमिशन कराना है, हम पूरे वे में इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एनआईओएस है क्या। एनआईओएस का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करने वाला ओपन स्कूलिंग बोर्ड है। जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, काफी ऐसी बच्चियां थी जिनको बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा जाता था, बच्चों को काम भी करना पड़ता था, साथ ही साथ उन्हें क्या करना था, पढ़ाई करने का भी उनका मन था। तो आपका ये ओपन स्कूल है वो 1989 में इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि ऐसे बच्चे भी पढ़ाई कर सकें जिसकी वैल्यू भी पूरी हो और साथ ही साथ बच्चे पढ़ाई भी कर सकें, घर रहते हुए पढ़ाई कर सकें। अभी हम आगे डिटेल में भी इसके बारे में जानेंगे। अब अगला सवाल बच्चों के मन में आता है कि मैम एनआईओएस की जो मार्कशीट है वो कहाँ कहाँ पर वैलिड है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि मैम एनआईओएस की मार्कशीट यहाँ वैलिड होगी, वहां वैलिड होगी। काफी बच्चे अलग अलग तरीके से सवाल करते हैं। तो एनआईओएस की जो मार्कशीट है, आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या प्राइवेट जॉब हो गई, या हायर स्टडीज हो गई, नीट हो गया, जेई हो गया, हर जगह एनआईओएस की जो मार्कशीट है वो एक्सेप्ट की जाती है। आपको इस चीज में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारी मार्कशीट कहीं एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। इवन आप एनआईओएस से 10th क्लास करने के बाद किसी भी रेगुलर स्कूल से 11th क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो नीट और जेई जैसे एग्जाम में आपकी एनआईओएस की मार्कशीट वैलिड है, हर जगह एक्सेप्ट होती है। बस बाद में हमारा थर्ड सवाल जो बच्चों का आता है कि मैम एनआईओएस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट बता दो, इजी सब्जेक्ट बता दो जिनको हम पढ़ के पास हो जाएं, आसानी से पास हो जाएं। एक तरह से बच्चे आते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो सिर्फ इजी सब्जेक्ट जानना चाहते हैं कि मैम आसान सब्जेक्ट बता दो, कौन से होते हैं। तो एनआईओएस में 10th क्लास के सब्जेक्ट की हम बात करें तो आपके 10th क्लास के सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, पेंटिंग, डेटा एंट्री ऑपरेशन, होम साइंस और साइकोलॉजी। ये आपके कुछ सब्जेक्ट हैं जो आसानी से बच्चे पास हो जाते हैं। 12th क्लास के वही सब्जेक्ट की लिस्ट है आपके सामने कि हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग, डेटा एंट्री ऑपरेशन, होम साइंस एंड आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। ये आपके क्या होते हैं, इजी होते हैं। हालांकि एनआईओएस ने इस चीज को अलग से ऐसे नहीं किया हुआ कि अपनी वेबसाइट पे ऐसे बता रखा है कि ये सब्जेक्ट इजी होते हैं, ये होते हैं। ये एक होता है कि 8 साल से हम एनआईओएस के बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं, बच्चों के एडमिशन भी करते हैं, बच्चे यहाँ से एडमिशन कराते हैं, पास भी होते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि इन सब्जेक्ट में बच्चा आसानी से पास हो जाता है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अब आसानी से इसमें पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की लिस्ट है आपके सामने। अब हमने देख लिया कि एनआईओएस क्या है, इसकी मार्कशीट कहाँ वैलिड है। दूसरा सवाल बच्चों का हमारे पास था कि मैम इजी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। अब आता है बच्चों का कि मैम क्या 100% पास हो जाएंगे। ये सवाल बच्चों का होता है कि 100% पास हो जाएंगे। तो देखो, अगर आप पढ़ाई भी ना करें, एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम भी ना दें और आप सोचें कि कोई आपको मतलब आपको पास करा देगा, तो कोई भी टीचर, काउंसलर या कोई भी यूट्यूब क्रिएटर आपको इस चीज की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप आसानी से पास भी हो जाएंगे। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, आपके सिलेबस से अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी लेवल भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे पूरा डिटेल में जानेंगे, पूरा प्रोसेस हम आपको पता होना चाहिए ताकि उसके बाद में आप सही फैसला ले पाए कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए एंड कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन कराना चाहिए, पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है कि मैम एनआईओएस में बच्चे फेल होते हैं। बिल्कुल, अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, बच्चा सोचे कि मैं बिल्कुल एग्जाम ही ना दूं, ठीक है, और वहां पर आपके बुक्स ही खोल के ना देखूं, तो यहाँ पर बच्चे फेल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ाई कर लेते हैं, एनआईओएस में क्या रहता है कि आपके मॉड्यूल वाइज आपका वेटेज रहता है कि इतने चैप्टर्स पढ़ लो तो इसमें आप पास हो जाओगे, इतने पढ़ लो तो आप इसमें अच्छी परसेंटेज ला सकते हो। तो जब आपको पता है, अगर आप उसको पढ़ लेते तो आसानी से पास हो जाते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, आप सोचेंगे कि कुछ भी लिख कर आ जाएंगे आंसर सीट में और पास हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एनआईओएस की मार्कशीट गवर्नमेंट जॉब में हर जगह वैलिड है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चे को नॉलेज ना हो और उनको पास की मार्कशीट दे दी जाए। ठीक है,
में पास होना इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कब एग्जाम दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन बच्चे कब एग्जाम दे सकते हैं। पहली बात तो कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं, कब आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके एग्जाम जो है वो कब दे सकते हैं, ठीक है। पहले जो एग्जाम कराए जाएंगे वो आपके होंगे ऑन डिमांड के, ठीक है। ऑन डिमांड के जो एडमिशन होते हैं उसके एग्जाम आपके अगस्त और सितंबर में कराए जाएंगे। अभी कुछ एक अगर सिंगल सब्जेक्ट आपका है तो आप अगस्त में एग्जाम दे सकते हैं, या 2 सब्जेक्ट आपके हैं, लाइक आप एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, तो आप अगस्त में एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज आप सितंबर में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आता है वो 45 टू 60 डेज में आपका इसका रिजल्ट आ जाता है। दूसरे जो एडमिशन इस टाइम पे ओपन है, जो आप एग्जाम दे सकते हैं एनआईयूएस में, वो है आपके अक्टूबर 2026 के लिए। इसके एग्जाम कब कराए जाएंगे? इसके एग्जाम कराए जाएंगे आपके अक्टूबर नवंबर 2026 में। 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई कब तक के लिए? 31 अगस्त तक के लिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 31 अगस्त तक आप अपना एडमिशन करा सकते हैं अक्टूबर 2026 एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ पर भी आपको बिल्कुल लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पास में ही सेंटर मिल जाए, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट आपका दिसंबर तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो थर्ड एडमिशन ओपन है, थर्ड टाइप के एडमिशन ओपन है, वो आपके कब कराए जाएंगे उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, थर्ड हमारे एडमिशन ओपन है अप्रैल 2027 के लिए। इसके एग्जाम कब कराए जाएंगे? इसके एग्जाम आपके होंगे अप्रैल मई में, ठीक है। अप्रैल में 2027 में इसके एग्जाम कराए जाएंगे। इसकी अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है हमारी 31 अगस्त, ठीक है। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है विद लेट फीस। कितनी लेट फीस लग रही है? 520। अगर आप 17 से लेकर 31 अगस्त के बीच में एडमिशन कराते हैं तो आपकी लेट फीस लगेगी 520 रुपए। हालांकि उसके बाद में भी आपके एडमिशन चलेंगे 15 सितंबर तक, बट उस टाइम पे आपकी लेट फीस लग रही होगी 910 रुपए। अगर आपको एडमिशन कराना है, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास फीस भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम से अपना एडमिशन करा लेना। क्योंकि जितना हम लेट एडमिशन कराते हैं उतने ही हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो सेंटर होता है वो हमें दूर मिलता है, क्योंकि जितने आसपास के हमारे सेंटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फुल हो जाते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि कौन कौन से एडमिशन आप करा सकते हैं, कौन से एग्जाम दे सकते हैं, एंड उनका रिजल्ट कब आएगा, ये सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो कौन से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके रिजल्ट में आरटीए कंपार्टमेंट है, ठीक है, आपके रिजल्ट में मान लीजिए आरटीए आ गई है, कंपार्टमेंट आ गई है, या फिर आप पास हो 10th क्लास में या 12th क्लास में और आपकी परसेंटेज कम है जिसको आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या फिर आप 12th क्लास में पास हो और आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके पास नहीं है, तब ऐसे केस में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। अभी ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया कि कब उसकी लास्ट डेट है, कब एग्जाम होंगे, कब रिजल्ट आएगा, बता दिया मैंने। अक्टूबर के लिए मैंने आपको बता दिया, अक्टूबर 2026 के लिए। तो ये 2 टाइप के एडमिशन है जो आप करा सकते हैं एनआईएस में। तो कौन से केस में? अगर आप 10th क्लास में फेल हैं, 10th करना चाह रहे हैं, 12th क्लास में फेल हैं, 12th क्लास करना चाह रहे हैं, या फिर आप पास में मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, टीओसी करा के एडमिशन करा रहे हैं, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, या फिर आपको क्या करना है, कोई सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव करने हैं। इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, इनमें एग्जाम दे सकते हैं। कब? ऑन डिमांड का 26 में और आपके अक्टूबर 26 में, ठीक है। में ऐसी सिचुएशन है कि आप 10th या 12th क्लास में फेल हैं, तो आप जरूरी नहीं कि आप यही एग्जाम दें। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए टाइम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अप्रैल 2027 में भी एग्जाम दे सकते हैं। बट हालांकि इसके एग्जाम आपके नेक्स्ट ईयर होंगे और आपका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास ये तीनों ऑप्शन है, आप कोई से भी इसमें एडमिशन करा सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। हम बात कर लेते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो कभी भी स्कूल नहीं गए लेकिन 10th क्लास करना चाहते हैं एनआईओ से, ठीक है। या फिर सिर्फ बच्चे 10th पास है, उन्होंने 11th क्लास नहीं की या काफी टाइम हो गया उन्हें 10th करे हुए, अब वो 12th क्लास करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए एनआईओ में इस टाइम पे एडमिशन ओपन है आपके अप्रैल 2027 के लिए। इससे अलग कोई भी बच्चा ये वाला एग्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि अभी आपके लिए जो न्यू लर्नर्स होते हैं, ऐसे बच्चों को हम कहते हैं न्यू लर्नर्स, ठीक है, जो पहली बार एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए एडमिशन यही वाले ओपन है। काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें ये वाले एग्जाम देने हैं, हमें ऑन डिमांड एग्जाम देना है, हमें 2026 का एग्जाम देना है। तो ये वाले एग्जाम के लिए कंडीशन है कि आपके पास या तो 10th और 12th क्लास की या तो पास की मार्कशीट हो या आपके पास फेल की मार्कशीट हो, तो ही आप क्या कर सकते हैं, या तो ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकते हैं या फिर अक्टूबर 2026 का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एनआईयू से 10th क्लास करना चाहते हैं और आप कभी स्कूल नहीं गए या फिर आपने 8th 9th की हुई है लेकिन आपने 10th क्लास के कभी एग्जाम नहीं दिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ यही अप्रैल 2027 के एडमिशन ओपन है, इन्हीं के लिए आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। इनमें गलती से मत करना। कई बार मैंने ऐसे देखा बच्चों को आते हुए, पहले खुद से क्या कर लेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, फिर आके यहाँ पर एडमिशन कराते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले पूरी जानकारी वीडियो में देख लो, पूरी डिटेल देख लो, उसके बाद में आपको एनआईओ में एडमिशन करना है, ठीक है। ये हमने देखा है कि कब आपके एग्जाम होंगे। अब दूसरा सवाल बच्चों के मन में आता है कि मैम हमारे रिजल्ट में आरटीए कंपार्टमेंट है, कम नंबर है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 6 दिन बाद अपना एग्जाम दे सकते हैं?
बिल्कुल ऑन डिमांड में ऐसा पॉसिबल है। अभी मैंने ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में आपको बताया था ना, ऑन डिमांड में आप अगस्त सितंबर में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, 6 दिन बाद आप अपनी सीट बुक करा के एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में वहां पर सीट बची है तब, ठीक है। उसके लिए आप चेक करने के लिए तो व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हैं, आपकी मार्कशीट सेंड कर सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम बता सकते हो और वहां पर अपने स्टेट का नाम लिख देना। वहां पर देख लेंगे कि आपके स्टेट में वहां पर सीट मिल रही है अभी या नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अब उसके बाद में सवाल होता है, मैम एनआईओएस में टीएमए प्रैक्टिकल क्या होता है, इसका क्या रोल रहता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, एनआईओएस में अगर हम टीएमए की बात करें तो आपका जो टीएमए होता है यानी कि असाइनमेंट, जिसको हम कहते हैं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ये क्या होता है, आपके थ्योरी का 20% आपका वेटेज रखता है। मान लो हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, और हिंदी जो है वो आपका कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। तो इसका 20% अगर हम निकालें यानी कि 20 मार्क्स का आपका क्या होता है, टीएमए होता है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी बच्चों को पता नहीं होता, सिर्फ एडमिशन फॉर्म फिल कर लेंगे, अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करते। तो इन्हें बनाना, प्रॉपर वे में इनको बनाना, इनका लास्ट वाला प्रोजेक्ट बनाना, फिर उसके बाद में इन्हें अच्छी राइटिंग में बनाने के बाद ऑनलाइन इनको अपलोड करना, ये पूरा प्रोसेस आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको आपकी थ्योरी के 20% मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये आपके क्या होते हैं, असाइनमेंट होते हैं। दूसरे हमारे क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं एनआईओएस में। ऐसा ही नहीं होता सिर्फ खाली डायरेक्टली थ्योरी एग्जाम होते हैं, आपके क्या होते हैं, असाइनमेंट भी होते हैं। उसके बाद में अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो मान लो आपका पेंटिंग है, ठीक है। अब पेंटिंग में क्या होता है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो ये 70 मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं, 70 में से आपको जो 35 मार्क्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं एफए के, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के, ठीक है। और बाकी के जो 35 मार्क्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं एसए के, यानी कि समेटिव असेसमेंट के, ठीक है। तो ये किस तरीके से मिलते हैं, जो आपका ये रहता है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये आपकी कुछ पीसीपी क्लासेस होती हैं, उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे सिर्फ खाली फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद में उनको पता ही नहीं होता कि ये सब कुछ भी होता है, ठीक है। ये काफी आपके रिजल्ट पे असर डालता है। अगर मान लो आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, आपने पीसीपी क्लासेस नहीं ली, आपने अपने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई और आपके अपने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिए, तो आपको ये मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। आपको ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर वे में आपको क्या करना है, पूरे गाइडेंस के साथ या तो एडमिशन कराइए, या कर रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ आपको क्या करना है, एडमिशन करना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि एनआईओएस में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो आपके दो होते हैं। एक होता है आपका मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट और दूसरा होता है आपका माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब आपको जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं वो ये दो डॉक्यूमेंट मिलते हैं। और जहां पर भी आप बच्चे सवाल करते हैं कि मैम कॉलेज में एडमिशन इनके बेस पे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उनको पता है, ठीक है, कि एनआईओएस से कौन से डॉक्यूमेंट मिलते हैं, कितने सब्जेक्ट पे बच्चों को यहाँ से सब्जेक्ट पे आपको पास किया जाता है और कितने आपके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो सवाल नहीं करेंगे। बच्चों के मन में जो सवाल आ रहा था कि जो कभी स्कूल नहीं गए क्या वो डायरेक्ट 10th कर सकते हैं, बिल्कुल आप 10th क्लास कर सकते हैं। अगर बच्चे को इतना पढ़ना लिखना आता है कि वो 10th के एग्जाम दे सकता है, आपके पास बुक्स आएंगे, उससे आप ऑफलाइन ट्यूशन लगा कर पढ़ाई कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो। और आप अगर 10th के एग्जाम दे सकते हो तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, 10th क्लास कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल बच्चों का होता है कि मैम क्या विदाउट 11th क्लास हम 12th कर सकते हैं बिना गैप के। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 10 साल का गैप हो जाता है 10th के बाद में, ठीक है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या करा होता है कि 10th अभी पास की होती है 2 साल पहले, और वो क्या करते हैं डायरेक्टली 12th क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं, वो 1 साल अपना 11th क्लास में वेस्ट नहीं करना चाहते। तो अगर आपके 10th क्लास में गैप है, यानी कि 10th आपने मान लो अभी आप 2027 के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो आपके पास अगर 2025 की मार्कशीट है, ठीक है, 2025 में अगर आपने 10th पास किए तो आप 2027 में क्या कर सकते हैं, 12th क्लास कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले आपने कभी भी, यानी कि आपके 10 साल का गैप है, 15 साल का गैप है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कर सकते हैं बिना 11th क्लास के डायरेक्टली 12th क्लास कर सकते हैं। लेकिन एक केस ऐसा होता है जहां पर बच्चे बिना गैप के 12th क्लास नहीं कर सकते। मान लो आपने क्या किया, 2026 में आपने 10th कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड आपको 2027 में 12th क्लास पास करा दे, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, ये मार्कशीट कहीं भी वैलिड नहीं होगी, ठीक है आपकी। अगर आप 26 में पास होते 10th क्लास और 27 में आप 12th क्लास कर लेते हैं, नहीं हो सकता, रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब बच्चों का सवाल होता है कि एनआईओएस का जो रिजल्ट है वो कब आता है। तो अभी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि एनआईओएस का रिजल्ट कब आता है, 45 टू 60 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये भी बता दिया कि कौन सा एडमिशन कराएंगे तो उसका रिजल्ट कब आएगा, ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस में हम बात करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, तो दो तरह के स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन कराते हैं। एक होते हैं जो बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है, या जो बच्चे पास होते हैं। तो अगर आप पीओसी का एडमिशन करा रहे हैं, आपके इम्प्रूवमेंट है, एडिशनल सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, तब उस केस में 10th क्लास के बच्चों के पास आधार कार्ड,
10th फेल या पास की मार्कशीट और एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, यानी कि 12th क्लास में एडमिशन कराते हैं, तो आपके पास अगर आप पास हो तो 12th पास का रिजल्ट सेंड करना, यानी कि मार्क्स इंप्रूव करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप टीओसी के लिए कर रहे हैं तो 12th फेल की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से यहाँ पर मैं लिख दिया, ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एडमिशन कराने के लिए। अब दूसरे टाइप के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार 10th क्लास कर रहे होते हैं या पहली बार 12th क्लास कर रहे होते हैं 10th के बाद। ऐसे बच्चे अगर 12th क्लास करते हैं तो 12th क्लास के लिए 10th पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप 10th क्लास करते हैं, आपके पास कोई स्कूल का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, 10th क्लास में एडमिशन करा सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है और आपके पास ये डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों के मन में होता है कि मैम बुक्स कैसे मिलती हैं। तो देखिए, एक आपको बुक्स मिलती है हार्ड कॉपी में और एक मिलती है सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। एक आपके एड्रेस पे आएंगी और एक आपकी होती है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से वाले बच्चों को ये वाली मार्क्स जो हार्ड कॉपी है वो मिलती है, कौन से को नहीं मिलती। तो जो बच्चे अप्रैल 2027 में एग्जाम देंगे उन बच्चों को हार्ड कॉपी उनके एड्रेस पे आएगी पोस्ट ऑफिस के थ्रू। जब आप एडमिशन कराते हैं, लाइक आप न्यू लर्नर हैं, 10th में एडमिशन करा रहे हैं, तो ऑनलाइन आपका एडमिशन होगा, उसके बाद आपके पास बुक्स आएंगी, उनसे आपको पढ़ाई करके एग्जाम देना है। आगे का प्रोसेस भी हम देखेंगे कि सेंटर कहाँ मिलेगा। अक्टूबर 2026 में एग्जाम देंगे या ऑन डिमांड का एग्जाम देंगे उन बच्चों को सॉफ्ट कॉपी जो रहती है, यानी कि पीडीएफ की जो फॉर्म मिलती है, उससे उनको पढ़ाई करनी होती है। इन बच्चों को आपकी जो बुक्स है उनकी जरूरत इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी 11th एंड 12th क्लास का सिलेबस पढ़कर आ रहे होते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही आपका सिलेबस रहता है। तो यहाँ पर आपको बस रिवीजन के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहाँ पर देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल बच्चों को होता है कि मैम क्या डेली क्लासेस होती है एनआईयूएस में, यानी कि हमने ऑनलाइन एडमिशन करा लिया, उसके बाद में हमारी बुक्स आ जाएंगी, तो हमें पढ़ने कब से जाना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बता दूं कि एनआईयूएस में कोई भी ऑनलाइन क्लासेस मतलब डेली क्लासेस नहीं होती हैं। ये आपका क्या होता है, सेल्फ स्टडी आपको करनी होती है। एनआईयूएस आपको सेल्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, आपके पास बुक्स आती हैं, उनसे आपको पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। बुक्स आएंगी, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह की हेल्प से, या फिर ऑफलाइन आप क्या कर सकते हैं, ट्यूशन लगा के भी पढ़ाई कर सकते हो और आपको फाइनल एग्जाम देने जाना पड़ता है, ठीक है। बच्चों को सवाल आता है कि मैम एग्जाम हमारे ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होते हैं। तो देखिए, एडमिशन आपका ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं, करा सकते हैं। उसके बाद आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। अब एग्जाम कहाँ पर होंगे ये सवाल होता है, ये आपके स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम सेंटर मिलता है। हालांकि ये भी डिपेंड करता है कि आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं या पब्लिक एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं तब उसके इसमें कुछ लिमिटेड सेंटर होते हैं, उसमें आप अपनी मर्जी से एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम पब्लिक एग्जाम की बात करें तो बोर्ड के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि आपको एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि अगर हम पब्लिक एग्जाम की बात करें तो आपके स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में ही आपको सेंटर मिलता है। अब स्टडी सेंटर काफी बच्चे सवाल करते हैं, जब आपका एडमिशन करा रहे होते हैं बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें बताइए कि हमारा कौन से सेंटर पे एग्जाम होगा। तो देखो, जब आप एडमिशन कराते हैं, लाइक बच्चे हमारे थ्रू जैसे एडमिशन कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चे का जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर बच्चे का डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, उनके सब्जेक्ट वगैरह डालेंगे, उनके कौन सा स्टडी मीडियम रहेगा, ये सब फिल करने के बाद जब हम वहां पर डिस्ट्रिक्ट डालते हैं, वहां पर जो लिस्ट आती है निकल के कि ये सेंटर अभी हैं, इनमें सीट बची हुई है, तब बच्चा उसमें क्या करता है, अपने स्टडी सेंटर खुद सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन जो एग्जाम सेंटर होता है उसको डिसाइड किया जाता है बोर्ड के थ्रू। एग्जाम सेंटर आपको कब पता चलता है, हॉल टिकट में। जब आपका एग्जाम से पहले 10 या 15 दिन पहले आपका हॉल टिकट आता है, तब आपको एग्जाम सेंटर मिलता है। लेकिन एग्जाम सेंटर भी आपका क्या होता है, आपके स्टडी सेंटर के आसपास होता है। ऐसा नहीं है कि आपको काफी दूर सेंटर दे दिया जाएगा, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों का सवाल आता है कि मैम फीस बताइए, फीस क्या है। तो देखिए, फीस एनआईयूएस की डिफरेंट होती है क्योंकि एनआईयूएस में स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 के एडमिशन होते हैं। आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है, लेट फीस कितनी लग रही है, ये सब क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। सभी केस में सभी बच्चों की जो फीस होती है वो डिफरेंट होती है। हो सकता है कि जैसे अप्रैल वाले में भी लेट फीस के साथ एडमिशन चल रहे हैं, या फिर अगर कोई बच्चा एससी एसटी से है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि बच्चे की जो फीस है वो कम हो जाती है। सब्जेक्ट अगर आप चेंज करा रहे हैं तब फीस चेंज हो जाती है। तो अगर आप एग्जैक्ट फीस जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो आपके सामने स्क्रीन पे नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप न्यू एडमिशन करा रहे हैं तो व्हाट्सएप पे लिख देना कि 10th क्लास में न्यू एडमिशन कराना है। 12th क्लास में एडमिशन कराना तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि 12th क्लास में न्यू एडमिशन कराना, मैं सिर्फ 10th पास हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास फीस आ जाएगी। या फिर अगर आप 10th क्लास में आरटी है, कंपार्टमेंट है, 12th पास है या 10th पास है, मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, जो भी कंडीशन है, रिजल्ट सेंड करके आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, तो वहां आपके पास फीस डिटेल आ जाएगी, ठीक है।
सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वो है मैम एडमिशन का प्रोसेस क्या है, मतलब हम एनआईओएस में एडमिशन कैसे कराएं। तो देखिए एनआईओएस में जो एडमिशन होता है वो होता है आपका ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन आप खुद से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब आप क्या करेंगे एनआईओएस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या करना है, सभी इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कर लेना है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या करेंगे, एडमिशन कई बार साइबर कैफे से करा लिया, पता चल रहा है कि एग्जाम भी हो गया और रिजल्ट जो है वो पास का नहीं बनता, क्योंकि सब्जेक्ट का सही कॉम्बिनेशन बच्चे नहीं लेते। ठीक है, में 4 टाइम एक्स एक्स शो कर रहा है, जिसका मतलब क्या होता है कि आपने 12th पास नहीं किया है, 10th क्लास पास नहीं किया है, मतलब आप उसमें फेल हो गए हैं। ठीक है, आपको एक सब्जेक्ट ऐड करके या 2 सब्जेक्ट ऐड करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर मेरे पास 2 रिजल्ट इस तरीके के बच्चों के आए, काफी बच्चे परेशान हुए हैं, उनका पार्ट में एडमिशन में करा दिया, तबकि वो न्यू लर्नर्स थे। ठीक है, तो आपको केयरफुली एडमिशन कराना है। हालांकि आपने एडमिशन करा लिया तो आप काउंसलिंग जो ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपका फॉर्म चेक किया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको इसी टाइम पे बता दिया जाएगा कि आप इसको करेक्ट करा लो। ठीक है, हम यहाँ पर आपको एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक हमारी जो टीम है वो आपको गाइड करेगी। आपको यहाँ पर ये बताया जाएगा कौन से चैप्टर्स पढ़ने, कौन से नहीं पढ़ने, कौन से इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनआईओएस में सिलेबस भी चेंज हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका टीए में होता है 20% आपकी थ्योरी का वेटेज रखता है। इनको आपको सही तरीके से कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करना है, पूरा आपको टाइम से बताया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस कई बार बच्चों की छूट जाती है, तो ऐसे में क्या होता है पूरा साल खराब हो जाता है। पता चले आपने सही से एडमिशन कर लिया, एग्जामिनेशन फीस ही टाइम से नहीं पे की, और एनआईओएस में क्या होता है पूरे साल एग्जाम चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों को कई बार होता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से भी उनका साल खराब हो जाता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, पीसीपी क्लासेस कब लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन होगा, प्रैक्टिकल फाइल के सोल्यूशन हो गए, प्रैक्टिकल फाइल के सोल्यूशन हो गए, ये सब चीजें आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। आईडी कार्ड, डेट शीट, होल टिकट, फिर भी आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन होगा, आपको कहाँ जाना है, वो सब कुछ चीज यहाँ से हमारी टीम आपको बताती रहती है। कॉल पे एंड व्हाट्सएप पे आपको यहाँ पर गाइड किया जाता है। और अगर आपने एडमिशन नहीं कराया, आपको नहीं आता एडमिशन करना, ठीक है, फॉर्म फिल करना नहीं आता, तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपके कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे एडमिशन करा सकते हैं। हम आपको एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक गाइड करेंगे। प्लस आपको ये भी यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, ताकि आपको आगे फ्यूचर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। काफी बच्चे गलत सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर बाद में 1-2 सब्जेक्ट ऐड कराते रहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ सब ये सब चीज में गाइड किया जाएगा। अगर आप एनआईओएस के लर्नर है, एडमिशन करा लिया है, आप एनआईओएस के बारे में, लाइक टीएमएन प्रैक्टिकल के बारे में जानने के लिए वीडियो देख रहे थे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कराई जाएगी, जैसे कि अदर स्टूडेंट की कराई जा रही थी। कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर टाइप करेंगे कोर्सर क्लासेस, एंड वहां से आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो बच्चों की फीडबैक की वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप एनआईओएस में एडमिशन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।